Good morning, students of Saraswati Vidya Mandir, Commerce section, Class 11, Subject Economics, Chapter 3, Theory of Demand. After the successful completion of Chapter 2, Theory of Consumer Behavior, now we move on Chapter 3, Theory of Demand, मांग के सिद्धांत. What is demand? Whenever we listen demand for anything, itself refers the scarcity of that particular thing. यानी जब भी कभी हम किसी वस्तु के मांग के बारे में सुनते हैं तो कहीं ना कहीं ये होता है कि उस वस्तु की कहीं ना कहीं कोई कमी है. यानी किसी वस्तु की मांग स्वयं में उस वस्तु के अभाव को दर्शाती है. यदि उस वस्तु का अभाव न होगा तो उसका मांग भी नहीं होगा. फॉर एग्जाम्पल, हवा जो हमारे जीवन के लिए इतना महत्वपूर्ण है, जो कुछ समय अगर हमें नहीं मिले तो हमारी मृत्यु हो सकती है, लेकिन फिर भी हवा की मांग कोई नहीं करता है क्योंकि ये आवश्यकता से कहीं ज्यादा प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है. तो मांग, किसी भी वस्तु की मांग जो है वो अगर आप सुनते हैं, या मांग जो शब्द है वो स्वयं में उस वस्तु की कमी को दर्शाता है, स्कार्सिटी को दर्शाता है. यानी डिमांड फॉर एनीथिंग इटसेल्फ रेफर्स द स्कार्सिटी ऑफ दैट पर्टिकुलर थिंग. किसी वस्तु की मांग स्वयं में उस वस्तु के अभाव को दर्शाती है. अब है नेक्स्ट, डिमांड फंक्शन क्या है, मांग फलन. जैसा कि हम लोग जानते हैं, एज वी नो दैट एनी फंक्शन एस्टैब्लिश द रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स. दो चरों के बीच संबंध स्थापित करने को हम फलन कहते हैं. फंक्शन एस्टैब्लिश द रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स इन विच वन इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड अनदर इज डिपेंडेंट वेरिएबल. तो डिमांड फंक्शन क्या है? सेम demand function, it is a functional relationship between demanded quantity of a good and its various determinants. यानी मांग फलन किसी वस्तु की मांगी गई मात्रा एवं इसके विभिन्न निर्धारकों के बीच एक फलनात्मक संबंध है. डिमांड फंक्शन, इट इज अ फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन demanded quantity of a good and its various determinants. जैसे यहाँ पे आप देख लीजिए QX है, या इसको कर दीजिए DX, डिमांड फॉर X. DX जो है, DX इज द डिमांडेड क्वांटिटी ऑफ X इक्वल टू फंक्शन ऑफ DX इक्वल टू फंक्शन ऑफ PX, प्राइस ऑफ X, Y कंज्यूमर्स इनकम, PS प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स, H हैबिट, T ट्रेंड एंड F फैशन. यानी किसी वस्तु की मांगी गई मात्रा, उसके कीमत, उपभोक्ता के आय, प्रतिस्थापन वस्तुओं की कीमत, हैबिट, ट्रेंड और फैशन का फलनात्मक संबंध होता है. डिमांडेड क्वांटिटी ऑफ ए गुड इज एंड इट्स वेरियस डिटर्मिनेंट्स. द फंक्शनल रिलेशनशिप between demanded quantity of a good and its various determinants is called demand function. Law of demand, मांग का नियम. जब किसी वस्तु की मांग केवल और केवल उसकी कीमत का फलन होता है तो उसको हम मांग का नियम कहते हैं. Law of demand, when demanded quantity of a good is just the function of its price, then it is called law of demand. Dx equal to function of Px only. अब law of demand कहता क्या है? On the basis of demand function, it is find that demanded quantity of a good is inversely related with its price. यानी जब हम मांग फलन तो जान गए हैं, और मांग फलन को, यानी वो किसी वस्तु की मांगी गई मात्रा एवं इसके विभिन्न निर्धारकों के बीच फलनात्मक संबंध को जब हम देखते हैं और जब उसका विश्लेषण करते हैं तो हम ये पाते हैं कि किसी वस्तु की मांगी गई मात्रा उसकी कीमत के व्युत्क्रमानुपातिक होती है.
यानी कीमत से व्युत्क्रमानुपातिक रूप में संबंधित होती है और इस कारण ऊंची कीमत पर किसी वस्तु की निम्न मांग की जाती है और निम्न कीमत पर किसी वस्तु की ऊंची मांग की जाती है। यानी लॉ ऑफ डिमांड कहता है कि ऑन द बेसिस ऑफ डिमांड फंक्शन इट इज फाइंड दैट डिमांडेड क्वांटिटी ऑफ ए गुड इज इनवर्सली रिलेटेड विथ इट्स प्राइस। किसी वस्तु की मांगी गई मात्रा उसके कीमत के व्युत्क्रमानुपाती होती है। ऑन द बेसिस ऑफ डिमांड फंक्शन it is find that demanded quantity of a good is inversely related with its price. Thus, the higher the price, lower the demand, and lower the price, higher the demand. किसी वस्तु की मांग पर उसके विभिन्न निर्धारकों यथा वस्तु की कीमत, उपभोक्ता की आय, प्रतिस्थापन वस्तु की कीमत, हैबिट, ट्रेंड और फैशन, इन सभी चीजों का प्रभाव पड़ता है। किंतु कीमत का प्रभाव सबसे अधिक पड़ता है और इसलिए किसी वस्तु की मांगी गई मात्रा मुख्य रूप से उस वस्तु की कीमत से संबंधित होती है और व्युत्क्रमानुपातिक रूप में संबंधित होती है और इसलिए लॉ ऑफ डिमांड कहता है हायर द प्राइस लोअर द डिमांड, लोअर द प्राइस हायर द डिमांड। व्हेन वी ग्राफिकली रिप्रेजेंट द लॉ ऑफ डिमांड देन वी फाइंड a downward sloping negatively sloped curve from left to right which is called demand curve। यानी यदि हम मांग के नियम के आधार पर मांग का वक्र बनाते हैं तो ये एक ऊपर से नीचे की ओर ऋणात्मक ढाल के साथ गिरती हुई रेखा होती है। एक नेगेटिव स्लोप के साथ, नेगेटिव स्लोप है और इसके साथ गिरती हुई रेखा होती है जो ये बताती है कि यदि हम OI एक्सिस पर कीमत को लें और OX एक्सिस पे हम मात्रा को लिए हैं तो जब हायर द प्राइस होगी तो मात्रा कम होगी और जब लोअर द प्राइस होगा तो मात्रा बढ़ जाएगी। यानी ये डिमांड कर्व को दर्शाएगा। डिमांड कर्व इट इज ए डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व फ्रॉम लेफ्ट टू राइट विथ ए नेगेटिव स्लोप। यानी and it establish an inverse relationship between demanded quantity of a good and its price। यानी मांग वक्र जो होता है वो किसी वस्तु की मांगी गई मात्रा एवं उसके कीमत के बीच इनवर्स रिलेशन यानी नेगेटिव रिलेशन, ऋणात्मक संबंध स्थापित करता है और ये बताता है कि लॉ ऑफ डिमांड हायर द प्राइस लोअर द डिमांड, लोअर द प्राइस हायर द डिमांड है। डिमांड कर्व ये एक ऊपर से नीचे की ओर गिरती हुई रेखा होती है जो ये बताती है कि किसी वस्तु की मांगी गई मात्रा उसके कीमत के व्युत्क्रमानुपातिक होती है। इस वीडियो में हम लोग अभी तक समझे कॉन्सेप्ट ऑफ डिमांड। मांग क्या है? मांग किसी वस्तु की मांग स्वयं में उस वस्तु के अभाव को दर्शाती है। डिमांड, व्हाट इज डिमांड? डिमांड, कॉन्सेप्ट ऑफ डिमांड या व्हाट डू यू मीन बाय डिमांड? डिमांड फॉर एनीथिंग इटसेल्फ refers the scarcity of that particular thing. What is demand function? It is a functional relationship between demanded quantity of a good and its various determinants. Thus, dx equal to function of px, y, ps, habit, trend or fashion. Law of demand, when demanded quantity of a good is just became the function of price only, then it is called law of demand. And law of demand state that on the basis of demand function it is find that demanded quantity of a good is inversely related with its price, and due to this law of demand state higher the price lower the demand and lower the price higher the demand. And on the basis of above definition, when we draw a demand curve, then it is a downward sloping negatively sloped curve which state higher the price lower the demand, lower the price higher the demand. That's all. Now you can understand this topic, theory of demand. This is the first video of chapter 3. You have to be write down it in your homework or fair notebook, and also remember demand function, law of demand,
and practice of demand curve, because it is a very important chapter and conceptual chapter from the point of view of board examination. So you all need to be remember it. That's all. Till then, take care.